चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 19 को देखने वाले हैं। तो चलिए सेट नंबर 19 में हम लोग फर्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है, फर्स्ट प्रश्न में है नीति आयोग का गठन कब किया गया। तो नीति आयोग का गठन कब किया गया, तो नीति आयोग का गठन की हम लोग बात कर लेंगे कब किया गया था। तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी में किया गया था। 1 जनवरी 2015 ईस्वी में नीति आयोग का गठन कब किया गया था, 1 जनवरी 2015 ईस्वी में। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। बोला नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है। नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो ये हो जाएगा, ये गैर संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग जो है एक गैर संवैधानिक संस्था है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, ये नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ में लागू हुआ। तो विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी की बात कर लेंगे, किस देश में लागू हुआ था, ये फ्रांस में लागू हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में सर्वप्रथम जीएसटी कब लागू हुए। तो भारत में सर्वप्रथम जीएसटी की बात कर लेंगे, कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 ईस्वी में लागू हुआ था। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। तो किस अनुच्छेद में केंद्रीय वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, जिसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो वित्त आयोग की बात कर लेंगे, कैसी संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कि नीति आयोग की घोषणा कब की गई थी। तो नीति आयोग की घोषणा कब किया गया था, 15 अगस्त 2014 ईस्वी को किया गया था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत सरकार का थिंक टैंक है। भारत सरकार का थिंक टैंक क्या है, ये हो जाएगा नीति आयोग है। भारत सरकार का थिंक टैंक कौन सा हो जाएगा, नीति आयोग। थिंक टैंक कौन सा हो जाएगा, ये नीति आयोग हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 में नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने। तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बने थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन की बात कर लेंगे, किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 243 के झ के तहत किया जाता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 13 में है, बोला जा रहा है केंद्र और राज्यों के बीच का कर का विभाजन कौन करता है। केंद्र और राज्यों के बीच कर का विभाजन की बात कर लेंगे, कौन करता है, तो वित्त आयोग करता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 14 में प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया। तो प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, 1951 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जाए प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात कर लेंगे, कौन थे, केसी नियोगी थे, केसी नियोगी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 16 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 16 में 15वें वित्त आयोग को मंजूरी कब मिली। तो 15वें वित्त आयोग को मंजूरी कब मिला था, जिसका सही आंसर हो जाएगा 22 नवंबर 2017 ईस्वी को मंजूरी मिला था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17 में बोला जा रहा है नीति आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है। नीति आयोग का प्राथमिक कार्य की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सलाह देना हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किस स्तर का दर्जा प्राप्त होता है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किस स्तर का दर्जा प्राप्त होता है, तो कैबिनेट मंत्री का हो जाएगा इसका। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें बोला जा रहा है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए। तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे, अरविंद पनगड़िया बने थे, अरविंद पनगड़िया। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। बोला नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे। बोला जा रहा है नीति आयोग के प्रथम सीईओ की बात कर लेंगे, तो कौन बने थे, ये हो जाएगा श्री श्री सिंधु श्री खुलकर हो जाएगा। बोला जा रहा है नीति आयोग के प्रथम सीआईओ कौन बने थे, तो सिंधु श्री खुलकर बने थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में देखिए बोला जा रहा है केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व किस पर है। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व की बात कर लेंगे, किस पर हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। बोला जा रहा है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात कर लेंगे, कौन हो जाएगा, एन के सिंह हो जाएगा, एन के सिंह। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं।
बोला जा रहा है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? वाई रेड्डी हो जाएगा, वाई रेड्डी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। बोला जा रहा है कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है, तो कौन वित्तीय आवंटन नहीं करता है? तो नीति आयोग जो है ये कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी लागू किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने मंजूरी कब प्रदान की? जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने मंजूरी कब प्रदान किया था? तो 8 सितंबर 2016 ईस्वी में मंजूरी प्रदान किया था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 28 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 28 में बोला जा रहा है भारत में जीएसटी को किस समिति के सिफारिश के आधार पर लागू किया गया? किसके सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था? तो विजय केलकर समिति के सिफारिश पर जीएसटी को लागू किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 29 की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 29 में बोला जा रहा है जीएसटी बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 29 में कि जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा अमिताभ बच्चन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में है बोला जा रहा है जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य है। तो जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य की बात कर लेंगे कौन हो जाएगा? असम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं। बोला जा रहा है जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है? तो जीएसटी के अंतर्गत कुल कितने अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है? तो 17 को किया गया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं। बोला जाए जीएसटी संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं? जीएसटी संख्या में कुल डिजिट की संख्या की बात कर लेंगे कितना हो जाएगा? 15 डिजिट होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन की बात कर लेंगे कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई? तो जीएसटी परिषद की स्थापना की बात कर लेंगे कब किया गया था? 22 सितंबर 2016 ईस्वी को किया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 279 के एक के तहत किया गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? तो ये दिल्ली में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है विश्व स्तर पर जीएसटी लागू करने में भारत का क्रम क्या है? तो भारत का क्रम क्या हो जाएगा? 161वां हो जाएगा। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 40 में है जीएसटी परिषद में बोला जा रहा है जीएसटी परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो जीएसटी परिषद में सदस्यों की कुल संख्या की बात कर लेंगे कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो किस देश के मॉडल पर आधारित हो जाएगा? तो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आज का सबसे अंतिम प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 42 में बोला जा रहा है सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? बोला जा रहा है सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा असीम दास गुप्ता थे, असीम दास गुप्ता। तो आज का सेट ये समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट सेट में मिलते हैं।